अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन विंग्स, जो कि हम बनाएंगे KFC स्टाइल। ये क्रिस्पी चिकन विंग्स इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से जूसी होते हैं। घर पर आप इन्हें कम बजट में इजीली बना सकते हैं, आपको मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह से ये क्रिस्पी चिकन विंग्स इतने टेस्टी और परफेक्ट बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से क्रिस्पी चिकन विंग्स की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो क्रिस्पी चिकन विंग्स के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए और हमें चाहिए जी विंग्स। तो यहाँ मैंने 1 kg के बराबर विंग्स लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छा, मेरे पास ये जो विंग्स है ना, ये स्किन के साथ हैं, क्योंकि मैंने इन्हें मार्केट से ऐसे ही परचेज किया है। लेकिन आप लोग चाहें तो विदाउट स्किन के विंग्स भी बना सकते हैं और वो मार्केट से इजीली मिल भी जाते हैं। तो जनाब, इसके फर्स्ट स्टेप में हमें विंग्स को सबसे पहले मैरिनेट करना है। तो उसके लिए हम इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जी 1.5 टीस्पून सॉल्ट, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा, कम या ज्यादा। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाने हैं तो फिर आप 1.5 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। बच्चे बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, इसलिए मैंने इनको नॉर्मल ही रखा था। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी लहसुन का पेस्ट, ओनली लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा दही। दही बहुत ज्यादा आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका। 2 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा चिली सॉस। बस ये यही चीजें इसमें जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं से इनका इतना कमाल का टेस्ट बनेगा कि कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये हमने घर पर बनाए हैं या बाजार से लाए हैं। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन के बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक बाउल में हमें चाहिए होगा जी 3 कप मैदा। तो मैदा आपका साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है जी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और 1/2 टीस्पून इसमें व्हाइट पेपर ऐड करेंगे। अब जनाब, ये जो हम विंग्स की कोटिंग रेडी कर रहे हैं ना, ये क्या कमाल की कोटिंग है। इससे आपके विंग्स का टेस्ट जो है ना, वो बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि फलां रेस्टोरेंट के विंग्स बहुत टेस्टी थे, क्या कमाल टेस्ट था, वो जो उनका टेस्ट बनता है ना, वो इसी कोटिंग की वजह से बनता है। वैसे तो हम लोग सिंपल मैदे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपके विंग्स बहुत ज्यादा क्रिस्पी और मजे के बनेंगे कि आपके मुंह से ही नहीं उतरेंगे। अच्छा जी, इन सब इंग्रेडिएंट्स को ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, अब 1 से 2 घंटे गुजरने के बाद हमें विंग्स को निकाल लेना है और इनकी कोटिंग करने से पहले इनको हाथों से एक बार दोबारा से हिला लें। अब यहाँ हमारे पास एक बाउल में मैदा है जो हमने तैयार कर रखा है, और दूसरे बाउल में है ठंडा पानी। बिल्कुल आपने आइस वाटर लेना है जो बहुत ज्यादा ठंडा हो। इसमें मैंने आइस डाल रखी है। तो अब जनाब, हम विंग्स की कोटिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें इन्हें मैदे में कोट करना है। तो यहाँ मैं 4 विंग्स की इकट्ठी ही कोटिंग कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि एक एक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आपने भी जब भी करनी है ना, तो इसी तरीके से करनी है। सबसे पहले हम सिंपल विंग्स को मैदा लगाएंगे और इस तरीके से झाड़ लेंगे एक्स्ट्रा मैदा। मतलब आपने इसको मैदा डुबा कर नहीं लगाना, बस यहाँ पर हल्का सा लगाएंगे और झाड़ कर हमने इसको ठंडे पानी में ऐड कर देना है। अब इनको हम ठंडे पानी से निकाल लेंगे। ठंडे पानी से निकालने के बाद हमने इनको दोबारा मैदे वाले बाउल में रखना है, और ये काम आपने दूसरे हाथ से करना है। एक हाथ आपका ड्राई होना चाहिए और दूसरे हाथ को आपने पानी में डिप करना है। तो यहाँ मैंने अपना सीधा हाथ ड्राई रखा हुआ है। अब जनाब, हम दोबारा से विंग्स को मैदे के साथ कोट करेंगे, लेकिन इस बार हम जरा मैदा दुबा कर लगाएंगे। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से दुबा कर मैदे को लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपने सारे विंग्स की कोटिंग करनी है। अच्छी तरह दुबा कर लगाने के बाद एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ लेंगे, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट क्रम्स बन गए हैं इसके ऊपर अभी से। बस इनको इस तरीके से कोट करके आप रखते जाएं एक प्लेट में। और इसी दौरान मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें
अच्छा खासा ऑयल गर्म चाहिए इनके लिए। तो यहाँ बस इसी तरीके से मैंने बाकी सारे विंग्स भी कोट कर लिए थे। तो यहाँ मैंने एक बैच कोट कर लिया है फ्राई करने के लिए। हम साथ साथ ही कोट करेंगे और साथ साथ ही इनको फ्राई करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम सारे विंग्स इकट्ठे कोट करके रख लेंगे ना तो फिर क्रम्स बैठ जाते हैं। अब यहाँ जनाब ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म है। आपने हाई फ्लेम पे इन विंग्स को ऐड करना है। तो 1 बाय 1 हम इन विंग्स को ऐड करते जाएंगे। आपने इनको ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अब यहाँ 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन रहे हैं। तो यहाँ आपने इनको अब पलट देना है, इनकी सबकी साइड चेंज कर देनी है और यहाँ फ्लेम भी आपने हाई टू मीडियम कर देनी है। फिर जनाब इनको हम दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और यहाँ आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और अब इनको फ्राई करना है इनका कलर चेंज होने तक, क्योंकि ये विंग्स हैं तो ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई इसलिए करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं, क्योंकि अगर इनको टोटल हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से कलर तो एकदम डार्क हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस यहाँ इनको उलट पलट करते हुए आपने इनको फ्राई करना है जब तक कि इनका प्यारा सा कलर ना आ जाए, जैसा कि मार्केट के विंग्स का होता है। तकरीबन आपको इनको फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे और यहाँ आप देखिए माशाल्लाह से कितने जबरदस्त ये तैयार हुए हैं। इनका कलर आप चेक कीजिए और इनके ऊपर बने हुए क्रम्स चेक कीजिए, लग रहे हैं ना ये माशाल्लाह से रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बस इसी तरीके से हम सारे विंग्स फ्राई कर लेंगे। अब जनाब ये जो आपके पास मैदा बच गया है इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसको आपने सबसे पहले स्ट्रेन कर लेना है तो इसके जो क्रम्स है ना वो अलग हो जाएंगे और ये जो मैदा आपके पास रह गया है इसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। किसी भी चिकन की कोटिंग करनी हो तो आप इस मैदे को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तैयार है हमारे क्रिस्पी चिकन विंग्स। आप इनके फाइनल लुक से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने थे और टेस्ट में तो बहुत कमाल के थे। यहाँ मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इसके ऊपर बने हुए ये आप क्रम्स चेक करें और यहाँ जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी हैं। इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत पसंद आने वाले हैं, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनको बनाना भी बहुत आसान है। होपफुली आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।